सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के लाडले विधायक और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल को हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित राजस्थान कैबिनेट के अनेक मंत्रियों ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अंत्येष्टि में पहुंचकर उनको पुष्प चक्र अर्पित किए और उनको अपनी अंतिम विदाई दी। सुबह करीब 10:15 बजे के बाद मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पार्थिव देह एम्बुलेंस के जरिए जय निवास पर पहुंची। सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद करीब 12 बजे अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर के बाहर शव रखा गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने करीब 2-2.5 घंटे तक उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश सरकार की ओर से मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जल संसाधन मंत्री बी.डी. कल्ला, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, श्रम मंत्री टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रामेश्वर लाल डुड्डी, ममता भूपेश, तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, पूर्व मंत्री यूनुस खां, अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानोखा बुधवाली, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, खेमाराम मेघवाल, सांसद राहुल कशवा, विधायक विनेश महर्षि, विधायक कृष्णा पूनिया, रफीक मंडेलिया, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल, सुभाष बेदी सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने सुजानगढ़ पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म 19 नवंबर 1947 को हुआ था और वे 73 वर्ष के थे। ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद लंबे समय से वे वेदांता अस्पताल में उपचार ले रहे थे। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अनेक कद्दावर नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए संवेदनाएं व्यक्त की है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड की सोवासर ग्राम पंचायत के गांव बागसरापुरी में चुनाराम मेघवाल व रुक्मणी देवी के घर हुआ था। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अंतिम यात्रा कोठारी रोड, गांधी चौक, घंटाघर स्टेशन रोड होते हुए मोक्षधाम पहुंची, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करते हुए मंत्री मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को तिरंगा प्रदान किया गया। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए हवाई फायर किए गए। मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने उनको मुखाग्नि दी। वहीं चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे भंवरलाल पुजारी, धर्मेंद्र केलकर, निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, कांग्रेस नेता जगदीश भार्गव, प्रदीप तोदी, अमित मारोटिया, सविता राठी, महावीर मंडा, सुरेश सोनी, मोहम्मद इद्रिस गोरी, बजरंग सेन सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण व शहरी कार्यकर्ता व आम लोग अंत्येष्टि में शामिल हुए। बीजेपी की ओर से गंगाधर लाखन, राजू सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में नेता लोग शामिल हुए। वहीं मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अंत्येष्टि में आईजी प्रफुल्ल कुमार सहित एसपी, जिला कलेक्टर व अन्य लोग भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस जाब्ता भी शहर भर में तैनात रहा। मास्टर भंवरलाल जी के आकस्मिक निधन से प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है। वे गरीबों के, आम लोगों के और वंचित वर्ग के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा इन वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए काम किया। हमारे वो साथी रहे, मैं कई बार उनके साथ मंत्रिपरिषद में रहा। वे हमेशा ही कहते थे गरीबों का उत्थान करो, गांधी जी के सिद्धांत पर चलो और अंतिम व्यक्ति का यदि अपन उत्थान करेंगे तो अपना फैसला उचित रहेगा। उनके निधन से निश्चित रूप से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है और हमारा एक अनन्य साथी हमने खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और हमारे सभी परिवारजनों को और हम कांग्रेस जनों को इस असीम कष्ट को झेलने की शक्ति दें। जीवन था वो जीवन पर्यंत गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनकर हमेशा वो राजस्थान की सरकार में रहे, तो उन्होंने इन वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और विपक्ष में रहे तो भी आम आदमी के हितों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। भंवरलाल जी जो हमारे सरकार में हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे, उनका निधन आज पूरे प्रदेश में हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है और उनके जाने से जो रिक्तता हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। राजस्थान की राजनीति में दलित समाज में एक बड़ा चेहरा, लंबा राजनीतिक जीवन, सब वर्गों के अंदर उनकी लोकप्रियता
और हमेशा विकास और सौहार्द की राजनीति करने वाले के पक्षधर रहते थे। भंवरलाल जी की स्पष्टवादिता उनके राजनीतिक चरित्र का एक गुण था। उनका इस प्रकार चले जाना राजस्थान की राजनीति में, विशेष तौर पर चूरू जिले की राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक तौर पर उन जिस प्रकार की सामाजिक चेतना के वो पक्षधर थे दलित समाज में, वो अपने आप में एक उदाहरण रहेगा। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी बड़े धैर्य के साथ खड़ा रहना उनकी आदत थी। सभी लोगों से उनके बड़े नज़दीक के संबंध थे, हम सब लोगों से संबंध थे। यूँ लगता है कि हम में से ही अपने ही परिवार से कोई लोग चला गया, इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर इसको अपनी क्षति के रूप में देखते हैं। हार्दिक श्रद्धांजलि। बीच में नहीं रहे, बड़े जिंदा दिल इंसान थे, कभी पता ही नहीं चलता था वो इतने सीनियर लीडर हैं। सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, सबके साथ रहकर काम करना उनकी आदत थी। और मेरे उनके तो बहुत ज़बरदस्त रिश्ते थे। वो जयपुर के प्रभारी थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। जब पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े बड़े आंदोलन हमने किए उनके साथ में मिलकर, और उनका मेरे प्रति तो बड़ा प्रेम और प्यार रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, इसी दौरान उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो भी फैसला ऊपर वाला करता है वो सबको मंजूर करना पड़ता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व है और उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व और उनकी आदतें हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं माठ साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माठ साहब के दिखाए रास्ते पर, उनके जिंदा दिल व्यक्तित्व के आधार पर हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे। मास्टर भंवरलाल जी बहुत सत्तावर नेता थे राजस्थान की राजनीति में, और इस तरह से अचानक उनका चला जाना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी रिक्तता आई है। और जिस ढंग से लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, एक छोटे सी जगह पे पैदा होकर उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जनसेवा का काम किया है, चाहे मंत्री के रूप में या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो रिक्तता आई है और कांग्रेस पार्टी में जो रिक्तता आई है, वो अपने आप में बहुत आसानी से नहीं भरी जा सकती। हम सब लोग आज आए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 2 बार में हम भी, वैसे वो 5 बार रहे एमएलए, 2 बार हमको भी साथ साथ काम करने का मौका मिला और अभी मंत्रिमंडल में भी हमारे साथ थे। एक निर्भीक छवि के व्यक्ति थे, वो अपनी बात को साफ तौर से कहते थे और स्टैंड लेना राजनीति में उनको आता था। जब चिकित्सक लगाने की बात होती थी तो वो बिल्कुल निर्भीकता से और अपनापन से कहते कि मैं डॉक्टर रघु शर्मा को बोल दूंगा, अपने यहाँ चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपसे भी बहुत अपनापन था उनका। मेरा इतना अपनापन था, करीब जब शिक्षा मंत्री थे पिछली बार 600 अध्यापक लगाए मेरे यहाँ। अभी भी उन्होंने कहा सीएमएचओ लगाओ, सीएमएचओ लगाया। आपके जितने भी पीएससी सीएससी है वो डॉक्टर्स की कमी के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो वो सब इंतजाम, वो तो एक अलग बात है कि वो हमारा काम करते थे उनका, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जुझारू छवि के वो राजनेता थे और इस इलाके में तो उनकी कमी खलेगी ही खलेगी। राजस्थान के अंदर भी इस कद का नेता वापस पैदा करना बहुत। राजनीतिक जीवन में अमिट छाप छोटी है। कभी भी जो भी जिस स्तर पे भी उनको बात कहनी होती थी वो जनता के हित की बात जरूर कह के रहते थे। और आपने सबने देखा कि जो आज इस कोरोना के समय में भी जो लोग जिस प्रकार से आए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गुडविल थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो सेवाएं थी जनता के प्रति, वो जन सेवा का ही परिणाम है कि आज इतने लोग, पूरी कैबिनेट यहाँ पर है, पूरी दिल्ली के हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, रघु शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं निश्चित रूप से अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये राजस्थान की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो गरीबों के, दलितों के मसीहा थे और जिस बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते थे, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है जो स्पष्टवादी हो, अपनी बात को कहे और हमेशा कमज़ोर के साथ रहते थे। आज ऐसा व्यक्तित्व का धनी हमारे बीच में नहीं रहा। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और इस क्षेत्र की जनता, मैं आज देख रहा हूँ जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, ये उनके प्रति
जनता का प्रेम है और उनके परिवार के प्रति हम सबकी संवेदना है। और मुझे लगता है कि आज राजस्थान को उनकी ज़रूरत थी। ऐसे वक्त में उनका जाना, इस क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता।